कि वो सही ईमानदार हैं, तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। पीएम जो है 2004 से मैं उससे लड़ रहा, आज भी बंबई हाई कोर्ट में उसके लिए मैं लड़ रहा। पिछले 6 महीने से जब ईवीएम इंक्वायरी की बात आई तो इलेक्शन कमीशन उसको टाल रहा है। उसकी जो मशीन आती है वो अमेरिका से आती है, लेकिन वहां के जो चिप उसमें दो है, स्टोरेज चिप जो है वो यहाँ 20-20, 25-25 रुपए में मिलते हैं कि जिसको मैन्युपुलेट हो। नेशनल चौपाल देख रहे हैं आप, मैं हूं संदीप आनंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत से लेकर अमेरिका तक सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां, वह मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये मशीनें गलत आंकड़े देती है और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या अमेरिका में ईवीएम बैन होने जा रही है और इसका असर भारत पर क्या होगा, जहां विपक्ष लंबे समय से बैलेट पेपर की मांग कर रहा है। तो चलिए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि ईवीएम मशीनें सटीक नहीं है और इनका इस्तेमाल डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बयान कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश जहां टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वहां ईवीएम पर सवाल उठाना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन क्या वाकई में अमेरिका में ईवीएम बैन होने जा रही है? तथ्य यह है कि अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल कई राज्यों में पहले से कम हो चुका है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में 70% से ज्यादा वोट बैलेट पेपर या मेल इन वोटिंग के जरिए हुआ था। अब आते हैं भारत की ओर, जहां ईवीएम का मुद्दा पिछले 1 दशक से सियासी आग में घी डाल रहा है। 2014 से विपक्ष यानी खासकर कांग्रेस और बसपा ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ईवीएम को लेकर संदेह जताया था। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव है और बैलेट पेपर ही एकमात्र पारदर्शी रास्ता है। लेकिन भारत का चुनाव आयोग बार बार दावा करता है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। आयोग के मुताबिक भारत की ईवीएम मशीनें स्टैंड अलोन है, इंटरनेट से जुड़ी नहीं है और वीवीपीएटी के जरिए हर वोट की पुष्टि हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईवीएम इतनी ही पक्की है तो आयोग वीवीपीएटी की 100% गिनती क्यों नहीं करता? 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 5 रैंडम वीवीपीएटी मशीन की गिनती का आदेश दिया था। ये तो वही बात हुई कि पूरी किताब पढ़ने की बजाय सिर्फ 5 पन्ने पढ़कर ही कह दो किताब ठीक है। अब दुनिया की बात करें, क्या आप जानते हैं ज्यादातर विकसित देश ईवीएम को नकार चुके हैं। जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड जैसे देशों ने ईवीएम को सुरक्षा कारणों से बैन कर दिया और बैलेट पर लौट आए। जर्मनी में 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि वो वोटर को अपने वोट की पुष्टि करने का पूरा मौका नहीं देती थी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तो कभी भी ईवीएम के चक्कर में पड़े ही नहीं। 2020 में हुए एक सर्वे में 60% से ज़्यादा अमेरिकी वोटर्स ने कहा कि वे बैलेट पेपर को ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं। भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में 66 करोड़ वोट पड़े, लेकिन वीवीपीएटी स्लिप की गिनती 0.001% मशीनों की हुई। तो क्या भारत में हम टेक्नोलॉजी के नाम पर आंख मूंद कर ईवीएम पर भरोसा करते रहें
या दुनिया के बाकी देशों से कुछ सीखे। ट्रंप के बयान का भारत में असर पड़ना मुश्किल है, क्योंकि पीएम मोदी और उनकी सरकार ईवीएम के पक्ष में मजबूती से खड़ी है। लेकिन विपक्ष को ट्रंप का बयान एक नया हथियार जरूर दे सकता है। अगर अमेरिका जैसे देश में ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो भारत में भी इस बहस को और हवा मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष सिर्फ हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है या वाकई में कुछ गड़बड़ है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो पारदर्शिता बढ़ाए, 100% वीवीपीएटी की गिनती शुरू करे या फिर बैलेट पेपर की ओर लौटने पर विचार करे। आखिर लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे जरूरी है, ना कि मशीन का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर अपनाना चाहिए या ईवीएम ही भविष्य है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लोकतंत्र आपकी आवाज से ही जिंदा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सवाल उठाते रहिए और सच की तलाश करते रहिए। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।